साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं मुजफ्फरनगर के शामली रोड पर वहां पर स्थित हूं, जहां से बिल्कुल मुजफ्फरनगर की जो सीमा है वो शामली जिले में प्रवेश करती है। बिल्कुल काली नदी जो प्राचीन नदी है और जिसे नागिन के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल इसके जो किनारे पर जो ब्रिज बना हुआ है उस पर यहाँ एक महर्षि कश्यप चौराहा है। और इस चौराहे की जो कहानी है वो कहानी मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। बड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने, बड़े संघर्ष के बाद ये चौराहे का निर्माण कराया था। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कावड़ के समय में एक भंडारा लगा हुआ है और इस भंडारे में एक व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति की हिम्मत की मैं दाद देता हूं। जब लॉकडाउन लगता है तो 60 दिनों तक ये व्यक्ति लगातार अपने घर पे रसोई चलाता है और अपने खर्चे से चलाता है। इस व्यक्ति की उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब आ रही है, लेकिन रात के 12 बज रहे हैं और मैं मजबूरन यहां पर आता हूं इसलिए ताकि इनसे बातचीत कर सकूं। इनका नाम है नरेश कश्यप एडवोकेट और उनकी ये पूरी टीम आपको दिखाई दे रही होगी जो यहां पर खड़ी हुई है। ये इस कश्यप चौराहे पर जो है पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं सभी साथी। आइए बात करते हैं नरेश कश्यप एडवोकेट से। सर, ये जो आप इस समय 12 बज रहे हैं लगे हुए हैं, आगे आ जाएं थोड़ा सा, और आपकी पूरी टीम, ये पहला भंडारा है ना शायद आपका? हाँ, ये पहला भंडारा है जी। जी, किस तरीके से चल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है, किस तरह से आप ये चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं? ऐसा है, ये भगवान महर्षि कश्यप योग समिति ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन संख्या 13 इसको संचालित करती है पूरे समाज के साथ। सर्व समाज का इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के अध्यक्ष जल सिंह फौजी कश्यप जी हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं और राष्ट्र की सेवा करने वाले हैं और अब यहाँ से समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे हंसराज कश्यप जी महासचिव हैं, हमारे सुरेंद्र कश्यप जी, अमित कश्यप जी और अनेकों हमारे जो है तमाम लोग जो हैं आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, महर्षि कश्यप चौराहा कुछ समय पहले बना था और उसके बाद ये आपका पहला भंडारा है, तो आप इसे जिस तरीके से लगातार चला रहे हैं वो किस तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हैं वो सब चीजें? ये तो सेवा भाव है। सेवा भाव में आदमी अपने पास से, अपने साथियों के पास से ही लगाता है, लेकिन ये क्योंकि भोलों की सेवा है, भगवान शिव की यात्रा है और गंगा जल को लेकर आ रहे हैं, इसमें सर्व समाज का, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी समाज का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सब लोग दिल खोलकर यहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं और कुछ गुप्त दान भी आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे ताऊ जी कुछ कहना चाहते थे? मेरा नाम जल सिंह फौजी, भूतपूर्व सैनिक, इस शो के अध्यक्ष हैं हम। हमने भरपूर अपनी जी जान से, 76 साल मेरी उम्र है, भरपूर सहयोग कर रहे हैं और कावड़ी की सेवा कर रहे हैं जी जान से। चलिए, लगे रहिए, अच्छा है। आपका क्या नाम है दोस्त? मैं हंसराज कश्यप महासचिव कश्यप योग समिति मुजफ्फरनगर रजिस्ट्रेशन संख्या 13। अभी वहाँ आप कसोली गांव का जानते हैं, वहां पर जो है हिंडन नदी का पानी आ गया, उस चीज पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज मैं कसौली में ही गया था, चौकड़ा में, और वहाँ का हमने निरीक्षण किया है। वहाँ पे आज हमने जाकर के जानकारी ली है। वहाँ के गांव वाले की समस्या है कि वहाँ पे जो हमारी खेती है वो ज्यादा नष्ट हो गई है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे, लेकिन ये तमाम लोग, वकील साहब आप भी आगे आ जाएं। मैं देख रहा हूं कि आप लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये दृश्य जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसे सरकार से, राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे सरकार को व्यवस्था में? व्यवस्था में तो सरकार को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो, इसका मतलब आप जो है भाजपा के पूरे समर्थित? मैं भाजपा का समर्थित नहीं हूँ, लेकिन प्रशासन का समर्पित हूँ, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस बार वो बहुत ही अच्छी है और जगह जगह शिव भक्तों के लिए लगने वाली जो शिविर हैं उनके लिए भी मैं सभी शिविर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पूरी मुजफ्फरनगर जनपद हर एक शिव भोले का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रही है सभी। ये मुजफ्फरनगर की खासियत है। मैं जहां पर ये खड़ा हुआ हूं, ये रास्ता बिल्कुल शामली को जाता है और शामली से हरियाणा में घुसता है। यहाँ पर खड़ी जो कावड़ है वो लगातार इस तरफ से आ रही है और शामली के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से सेवा सत्कार किया जाता है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पर कावड़ियों की सेवा नहीं की जाती है, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल जो है, 5 से 7 करोड़ के लगभग कावड़िए जो हैं वो इस समय यात्रा कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि चेहरों पर
पैरों में थकान जरूर हो सकती है, लेकिन चेहरों पर थकान नहीं मिलेगी। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान आस्था का देश है, एकता का देश है। यहां पर हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ अपने तरीके से चलता है। और कांवड़ यात्रा, ये पूरे विश्व में इस तरह की यात्रा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे भोलेनाथ का जो है, आप इस समय जयकारा कीजिए। ये तो आप लगातार किससे बात करने के लिए? जी जी, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा धर्म सिंह कश्यप है। कितनी उम्र है? लगभग 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र में 12 बजे तक डटे हुए हैं। कुछ हो गया तो? पूरी रात सकनी पूरी रात लग रहे हैं। कहाँ से एनर्जी मिल रही है साहब? ये भगवान भोलेनाथ की है। जी बिल्कुल, ये आस्था का सवाल है। जब आस्था की बात आती है फिर स्वास्थ्य मायने नहीं रखता। मैं थोड़ी देर पहले कपिल देव मंत्री जो हैं उनसे बात कर रहा था और जान रहा था कि किस तरीके से इस यात्रा में वो सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे अमित कश्यप एडवोकेट ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था जबरदस्त है, चाक चौबंद है, लेकिन कल डाक कावड़ चलेगी। मेरा सभी युवा या कावड़ियों से निवेदन है कि कृपया करके जहां तक मेरी ये वीडियो जा रही है, बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी जो एक असावधानी पूर्वक ड्राइविंग है उसके चलते कहीं कोई हादसा हो। तो इसलिए लगातार आप जो अपना जल लेकर के चलते हैं डाक कावड़ में, बहुत सावधानी से चलें और इसी तरीके से हिंदुस्तान में यात्राएं चलती रहें। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप